इश्क जरूरी नहीं आपको किसी इंसान से हो, वो कभी कभी इश्क किसी शहर से भी हो जाता है, जैसे बनारस। और बनारस को इंटरनेट टीवी के चश्मे से नहीं देखिएगा, बनारस को वहाँ जाके देखिएगा। महाकाल के गद्दे को छोड़ गंगा की रेत पर सो जाते हैं, ये बनारस है गुरु, यहाँ ठेठ में बतियाते हैं। आते हैं लाखों लोग अंग्रेजी में किरकिराने वाले, लौटते वक्त सारी पितरी को श्रद्धांजलि दे जाते हैं डूड ब्रो बेब्स बोलने वाले। बनारस शहर नहीं, इश्क है, सभी जानते हैं। किसी का इश्क मुकल्लम है बनारस, तो किसी की तड़प मुसलसल है बनारस। इश्क किया तो गंगा में डुबकी लेना भी सीखो, क्योंकि अक्सर तैरने वाले भी यहाँ फिसल जाते हैं। मैं जीवन लिखूं तो तुम मणिकर्णिका समझना, मैं सुकून लिखूं तुम गंगा किनारे समझना, मैं नाम लिखूं तुम मलाना समझना, मैं रात लिखूं तो तुम 80 घाट समझना, मैं रेडियो लिखूं तुम रेड एफएम समझना, मैं सर्वविद्धि की राजधानी लिखूं तो तुम BHU समझना, मैं लस्सी लिखूं तुम रामनगर समझना, मैं चिल्लम लिखूं तो तुम महादेव समझना, मैं खुदा और भगवान लिखूं तुम विश्वनाथ जी समझना, मैं कैंट लिखूं तो तुम शिव गंगा और बेगमपुरा समझना, और मैं इश्क लिखूं तो तुम बनारस समझना। गुड मॉर्निंग गाइस, और आई एम बैक। और मेरा आज लास्ट डे है काशी के अंदर। बड़ा दुख हो रहा है कि मेरा लास्ट डे क्यों है, क्योंकि मैं ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, काम इतना ज़्यादा था। अभी हम राइट नाउ बज रहे हैं सुबह के 8 और हम खड़े हैं काशी BHU यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली। और यहाँ पर मोर देन 22,000 बच्चे रहते हैं इस कैंपस के अंदर, और सारे मेडिकल इंजीनियरिंग कैंपसेस हैं। पीछे अगर आप देख रहे हैं तो विश्वनाथ टेम्पल जी है, यहाँ पर बहुत फेमस टेम्पल है, और जानते हैं इसके बारे में, काशी के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। सो वेलकम टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी बोला जाता है। ये कॉलेज वाराणसी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इस कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट 1916 में हुआ था। इस कॉलेज को बनाने के लिए महाराजा ऑफ दरभंगा रामेश्वरम सिंह, महाराज ऑफ बनारस प्रभु नारायण सिंह, मदन मोहन मालवीय ने इस कॉलेज को बनवाया था। इस कैंपस में 3,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो 48 कंट्रीज से आते हैं। 1919 में बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज को स्थापित किया गया था, जिसके साथ कॉलेज ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी भी खोला गया था। बाद में 1968 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोला गया था, जो 2012 में जिसको IIT की मान्यता मिल गई थी। ये कैंपस 1300 एकड़ में फैला हुआ है। इस एकड़ की जमीन काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने दी थी। इस कैंपस में 6 इंस्टीट्यूट, 14 स्ट्रीम, 140 डिपार्टमेंट और 75 हॉस्टल्स हैं। और पता है इस इंस्टीट्यूट की सबसे स्पेशल बात क्या? ये एशिया की लार्जेस्ट रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है। संस्कृत, जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। सारी भाषाएं जो कि हिंदी, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, नेपाली, सब संस्कृत से ही विकसित हुई हैं। ये कि सारे ग्रंथ भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। यज्ञ और पूजा जो भी हिंदू धर्म में होती हैं, वो भी संस्कृत में ही की जाती है। संस्कृत का इतिहास बहुत पुराना है। आइए, आपका स्वागत है संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर। यूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 14 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से एक विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1971 में हुई थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी थी। इस विश्वविद्यालय का प्रपोजल जोनाथन डुकेन ने किया था। इसके फर्स्ट टीचर
श्री पंडित काशीनाथ जी थे और इसके फर्स्ट प्रिंसिपल जॉन मुरे थे। 1857 में कॉलेज ने अपना पहला पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग प्लान आउट किया था। तो हम आ चुके हैं भारत माता मंदिर और इधर इंडिया का मैप बना हुआ है मार्बल से, और शायद इंडिया में पहला ही ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया का मार्बल से मैप बनाया गया है। तो हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ के जो केयर टेकर हैं बेसिकली भारत माता मंदिर के, और देखेंगे मार्बल वाला मैप। इसको बनवाए थे बाबू श्री प्रसाद गुप्ता जी। 6 वर्ष में बन के तैयार हुआ। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी 1936 में। उनका कहना था कि मेरे दादा बाबा के नाम पर से सारे विश्व के लोग आएंगे जाएंगे, तो हर सीढ़ी के नीचे उनके दादा बाबा का नाम है, विश्वेश्वर प्रसाद नरोत्तम दास। बर्बाद हो जाए चाइना, बर्बाद हो जाए पाकिस्तान। जय श्री जय श्री। तो हाय गाइस, मैं और रविंदर आफ्टर टायरिंग डे लंच करने के लिए रुके हैं बाटी चौका, फेमस वाराणसी का, जो आई थिंक 20-22 साल से है, जिनकी इंडिया के अंदर मोर देन 20 फ्रेंचाइजी और अभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर भी जाने वाले हैं। तो हमने स्पेशल इसका मेरी था कि मुझे कुछ स्पेशल खाना, तो मेरे को रविंदर यहाँ पे लेके आए थे। ये रेस्टोरेंट किलिया घाट के पास है, जो सेंटर ऑफ सिटी के आसपास ही पड़ता है। तो आप इसको गूगल करके आराम से इस पर आ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा। और मैं प्लेट की बात करूं तो इसके अंदर आपको पनीर भाटी, आलू भाटी, पनीर भाटी और प्याज, थोड़ा सा सलाद, दही, चावल और दाल मिलने वाली है। तो हम अब मील एंजॉय करने वाले हैं। स्टे ट्यून। वाराणसी है कल्चर का देश, भाईचारे का देश, जिसने मुझे एक चीज जरूर सिखाई कि हिंदुस्तान के अंदर अगर भाईचारा अभी भी बचा हुआ है, लोगों की मदद करने का जगह बची हुई वाराणसी है। तो आज बाटी चौका पे बैठे बैठे कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिनसे मेरा बहुत सारी बातें हुई हैं। तो मैं सबका नाम बताना चाहूंगा। अनुज सामने, इधर पीछे चंदन भैया बैठे हैं, और यहाँ पर कृष्णा। तो इनसे चंदन पहलवान नाम है उनका। तो इन लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हुई है। तो एक एक करके जंगल में हमने देखा था उसके पिताजी जो आमिर खान पहलवान जी थे। तो इन लोगों से एक एक करके बातचीत करते हैं, वाराणसी के बारे में जानते हैं और डेप्थ में कि वाराणसी की क्या हिस्ट्री रही है, वाराणसी कैसा है इनके नजरियों में। तो अब कैमरा घुमाते हैं हम अनुज भाई। डिटेल में बताइए वाराणसी। सागर भैया वाराणसी आए हैं और आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप जिस जगह पे बैठे हैं ये बहुत ही फेमस जगह है, वाराणसी का बाटी चोखा रेस्टोरेंट। और हम आपको बता दें कि यहाँ से लोग बाटी चोखा रेस्टोरेंट आपको खाने को नहीं मिलेगा, उसके साथ माहौल भी मिलेगा, ओरिजिनल देसी माहौल मिलेगा। जैसे आप बाटी चोखा गांव साइड में जाते हैं, वो माहौल मिलता है गांव का, वो सेम चीज यहाँ मिलेगा। और आपको यहाँ के खाने का टेस्ट ओरिजिनल मिलेगा। और आप बनारस की बात, तो ये गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है वाराणसी। ठीक, और सबसे पहले हम आपको बता दें कि वाराणसी माँ गंगा के नाम से जानी जाती है, धर्म के नाम से जानी जाती है, ये वाराणसी है। और रहा हर चीज के बारे में, चाहे साड़ी हो, चाहे खाने की बात हो, या घूमने की बात हो, वो पूरे दुनिया में प्रचलित है। और सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जब देव दीपावली पड़ती है तो पूरे दुनिया से लोग देव दीपावली देखने के लिए आते हैं। जब होली होती है तो पूरे दुनिया से लोग वाराणसी आते हैं होली खेलने के लिए। तो अपने आप में ये बना हुआ रस है बनारस। तो इसलिए सब उस रस को लेने के लिए बनारस आते हैं। बनारस का छोटी छोटी बात बता दें कि बनारस एक ऐसी जगह है जो बनारस में बैठते बैठते लोग देश के प्रधानमंत्री को चयनित करते हैं। आप ये भी जान लीजिए, एक चाय की अड़ी में बैठ के 10 लोग चाय पीते हैं और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाने का काम करते हैं। ये है बनारस। हर शाम को बैठते हैं, हर चाहे युवा हो, चाहे हमसे सीनियर हो या बच्चे हो, हर कोई चाय की चुस्की जरूर लेते हैं। और चाय की चुस्की के साथ देश दुनिया की खबर की बात भी कर लेते हैं।
ये सोशल मीडिया आज के समय में कोई काम नहीं आता जो एक पूर्वा चाय काम आता है। क्या बात